राम बैराग्य संदीपनी भाग 2 है। तुलसीदास जी की पुस्तिका है ये। तो अब है संत महिमा दर्शन। तुलसीदास जी कहते हैं, सोरठा है, को बरनय मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मुख से संत की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिनके मल रहित माया रहित विशुद्ध विवेक है। वे 1000 मुख वाले शेष जी और 5 मुख वाले शिव जी भी जब उसका कथन नहीं कर सकते, तब मैं भला एक मुख से संतों की महिमा का वर्णन कैसे करूं। मही पत्री कर सिंधु मसी तरु लेखनी बनाई, तुलसी गणपत सो तदपि महिमा लिखी न जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों की महिमा इतनी अपार है कि अगर पृथ्वी को कागज़ बना दिया जाए और समुद्र को स्याही की दवात बना दिया जाए और कल्प वृक्ष को के पेड़ों की कलम बना दी जाए और लिखने वाले गणेश जी हों, तो भी संतों की महिमा लिखी नहीं जा सकती। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे जैसे कैसे होई। तुलसीदास जी कहते हैं उसके माता पिता धन्य धन्य हैं, वही श्रेष्ठ पुत्र भी धन्य है जो जैसे कैसे भी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करता है, यानी भजन नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तुलसी जाके बदन ते धोखे उनिक सत राम, ताके पग के पग तरी मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके मुख से धोखे से भी राम शब्द निकल जाए, धोखे से भी यानी लेना नहीं चाहता था लेकिन गलती से निकल गया, तो उसके पैरों की जूती मेरे शरीर के चमड़े से बना देना। यानी धोखे से जो राम नाम जिसके मुख से निकल जाए गलती से, तुलसीदास जी कहते मेरे शरीर के चमड़े का उसके लिए जूता बना देना राम। तुलसी भगत सुपच भलो भजय रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को राम। बड़ी गजब। तुलसीदास जी कहते हैं भक्त चांडाल भी है तो भी वो अच्छा है जो रात दिन भगवान राम जी का भजन करता है। जहाँ भगवान का नाम नहीं है वो ऊंचा कुल भला किस काम का है। अति ऊंचे भूधरण पर भुजगन को स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरुपान। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत ऊंचे पहाड़ों पर विषधर सर्पों के रहने के स्थान होते हैं और बहुत नीची जगह में अत्यंत सुखदायक ऊख अन्न और जल होता है। ऐसे ही भजन रहित ऊंचे कुल में अहंकार मद काम और क्रोधाति रहते हैं और भजन युक्त नीच कुल में अति सुखदायिनी भक्ति शांति सुख आदि होते हैं। इससे वही श्रेष्ठ है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे नाम निस दिन प्रति श्वासा, तुलसी ते समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब कोई। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने अच्छी तरह से देख लिया है जो श्री हरि का अनन्य सेवक है और रात दिन प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम रटता है, राम 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 राम। तुलसीदास जी कहते हैं उसके समान कोई नहीं है, मैंने सबको अच्छी तरह से देख लिया है। यद्यपि साधु सब ही विधिहीना, तद्यपि समता के न कुलीना, यह दिन रैन नाम उच्चरे, वह नित मान अगन मह जय रे। क्या बात कही। कहते हैं साधु यदि सभी प्रकार से हीन भी हो तो भी
ऊंचे कुल वाले के साथ उसकी बराबरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये साधु रात दिन भगवान का नाम उच्चारण करता है और वो ऊंचे कुल वाला नित्य अभिमान की अग्नि में जला करता है। दास रता एक नाम सो उभय लोक सुख त्याग, तुलसी न्यारो हुए रहे दहन दुख की आग। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का सेवक दोनों पृथ्वी और स्वर्ग लोगों का सुख त्याग कर एकमात्र भगवान के नाम में ही प्रेम करता है। तुलसीदास जी कहते हैं वह संसार से अलग होकर रहता है, इसलिए दुख की अग्नि में जलता नहीं है। अब है शांति वर्णन। रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। तुलसीदास जी कहते हैं रात्रि की शोभा चंद्रमा से है और दिन का जो आभूषण है वो सूर्य है, और भक्त का आभूषण भक्ति है, और भक्ति का आभूषण ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण ध्यान है, और ध्यान का आभूषण त्याग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि त्याग का भूषण शांति पद है, भगवान का शांतिमय परम पद है जो सर्वथा निर्मल और निष्कलंक है। त्यागा शांति अनंतरम, यानी अंत में शांति जो मिलेगी वो त्याग से ही मिलेगी। मतलब अमल अदाग शांति पद सारा, सकल कलेश न करर प्रहारा, तुलसी उर्धारे जो कोई, रहे आनंद सिंधु मह सोई, विविध पाप संभव जो तापा, मिटहि दोष दुख दुसह कलापा, परम शांति सुख रहे समाई, तह उत्पात न भेद आई, तुलसी ऐसे शीतल संता, सदा रहे यही भांति एकांता, कहा करे खल लोग भुजंगा, कीन्हो गरल शील जो अंगा। तुलसीदास जी कहते हैं यह निर्मल और निष्कलंक शांति पद ही सार तत्व है। इसकी प्राप्ति होने पर कोई भी क्लेश फिर आक्रमण नहीं करते, अर्थात इस स्थिति में अविद्या जनित क्लेशों का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई इसको हृदय में धारण कर लेता है वह आनंद सागर में निमग्न रहता है। विविध पापों से उत्पन्न जो कष्ट हैं तथा जो दोष एवं असह्य दुख समूह हैं वे सब मिट जाते हैं और उस परम शांति रूप सुख में समा जाता है कि जहाँ कोई भी उत्पात आकर प्रवेश नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे शीतल संत सदा इसी प्रकार एकांत में केवल एक शांति पद रूप परमात्मा के परम पद में ही निवास करते हैं। जिन्होंने अपने अंगों को विष स्वभाव बना लिया है, ऐसे सर्प रूप दुष्ट लोग उन संतों का भला क्या बिगाड़ सकते हैं। अति शीतल अति ही अमल, सकल कामनाहीन, तुलसी ताहि अतीत गनी, वृत्ति शांति लयलीन। तुलसीदास जी कहते हैं जो अत्यंत शीतल, अत्यंत ही निर्मल, पवित्र तथा समस्त कामनाओं से रहित होता है, जिसकी वृत्ति शांति में लवलीन रहती है, तुलसीदास जी कहते हैं उसी को अतीत यानी गुणातीत समझना चाहिए। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर पैना, तुलसी तौलेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। तुलसीदास जी कहते हैं यदि कोई क्रोध में भरकर मुख से कठोर वाणी बोले और सामने ही वचन रूपी तीखे बाणों की वर्षा करे तो भी जिसको लेश मात्र भी रोष न हो उसी को जगत में शीतल संत कहते हैं। सात दीप नव खंडलों,
तीन लोक जग माहि, तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाहि। तुलसीदास जी कहते हैं सातों द्वीपों में, नौ खंडों में, नहीं इतना ही नहीं, तीनों लोक और जगत भर में शांति के समान दूसरा कोई सुख है ही नहीं। जहाँ शांति सतगुर की दई, तहाँ क्रोध की जर जर गई। सकल काम वासना बिलानी, तुलसी बह शांति सहिदानी। तुलसी सुखद शांति को सागर, संतन गायो करन उजागर। तामे तन मन रहे समोई, अहं अगन नहीं दाहे कोई। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ सदगुरु की दी हुई शांति प्राप्त हुई कि वहीं क्रोध की जड़ जल गई और समस्त कामना और वासनाएं भी बिला गई। तुलसीदास जी कहते हैं यही शांति की पहचान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे संतों ने सुखदायक शांति का समुद्र और ज्ञान का प्रकाश करने वाला बताया है, उसमें यदि कोई तन मन से समा जाए, लीन हो रहे, तो उसे अहंकार की अग्नि किसी भी प्रकार जला नहीं सकती। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। तुलसीदास जी कहते हैं पूरा जो संसार है अहंकार रूपी अग्नि में जल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं केवल संत जन ही शांति का आधार लेने पर उस जलन से बचते हैं। महाशांति जल परस के, शांत भये जन जोई। अहं अगणित नहीं दहे, कोटि करे जो कोई। तुलसीदास जी कहते हैं जो संत जन महान शांति रूप जल को स्पर्श करके शांत हो गए हैं, वे अहंकार की अग्नि से नहीं जलते, चाहे कोई करण उपाय कर ले। तेज होत तन तरन को, अचरज मानत लोई। तुलसी जो पानी भया, बहुरिन पावक होई। तुलसीदास जी कहते हैं उस अहंकार रहित संत के शरीर का तेज सूर्य के समान हो जाता है। लोग उसे देख कर आश्चर्य मानते हैं, परंतु शांति के द्वारा जो जल के समान शीतल हो गया है वह फिर अग्नि के समान कभी नहीं हो सकता, यानी उसमें फिर अहंकार का उदय कभी नहीं होता। अहंकार ही क्या है? अग्नि है, आग है। यद्यपि शीतल सम सुखद, जग में जीवन प्राण। तदपि शांति जल जनिगनो, पावक तेज प्रमाण। तुलसीदास जी कहते हैं यद्यपि वह शांति पद शीतल है, सम है तथा सुखदायक है और जगत में संतों का जीवन प्राण है, तथापि उसे साधारण जल के समान मत समझो। जल के समान शीतल होने पर भी उसका तेज अग्नि के समान है। जरे बरे अरुखी जिरझावे, राग द्वेष मह जन्म गवाए। सपने शांति नहीं उन देही, तुलसी जहाँ व्रत यही। तुलसीदास जी कहते हैं जो सदा अहंकार और कामना की अग्नि में जलते बढ़ते रहते हैं, स्वयं क्रोध करके दूसरों को क्रोधित करते हैं और राग द्वेष में ही अपना जन्म जीवन खो देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ ऐसा व्रत है, अर्थात जिन जिन का ऐसा स्वभाव है, उनके शरीर में, जीवन में, स्वप्न में भी कभी शांति नहीं होती। सोई पंडित सोई पारखी, सोई संत सुजान। सोई सूर सचेत सोई सुभट प्रमाण। सोई ज्ञानी सोई गुणी जन, सोई दाता ध्यान। तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके चित्त से राग द्वेष का नाश हो गया है, बस वही पंडित है, वही सत असत को
जानने वाला है, परखने वाला है, वही चतुर संत है, वही सूरवीर है, वही सावधान है, वही प्रामाणिक योद्धा है, वही ज्ञानी है, वही गुणवान पुरुष है, वही दाता है, वही ध्यान संपन्न है। यानी राग द्वेष ही मूल दुख का कारण है। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी, तुलसी जब ही शांति गृह आई, तब उर ही उर फिरी दुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राग द्वेष की अग्नि बुझ गई, काम क्रोध और वासना का नाश हो गया, घर में यानी अंतःकरण में शांति आ गई, तभी हृदय के भीतर ही भीतर तुरंत राम जी की दुहाई फिर गई। फिर अंतःकरण में अज्ञान तथा उससे जनित काम क्रोध आदि साम्राज्य नहीं रहा, वहाँ राम राज्य हो गया। सर्वतोभाव से भगवान ही छा गए, यानी हृदय में राम राज्य हो सकता है हर किसी के। अगर राग द्वेष से मिटा दे वो राम राज्य में जी सकता है, ये मतलब हुआ। फिरी दुहाई राम की गे कामादिक भाज, तुलसी ज्यों रवि के उदय, तुरत जात तम लाज। तुलसीदास जी कहते हैं जब राम जी की दुहाई फिर गई, यानी हृदय में भगवान का प्रकाश तथा विस्तार हो गया, तब कामादि दोष उसी क्षण वैसे ही भाग गए जैसे सूर्य के उदय होते ही उसी क्षण अंधकार लजाकर भाग जाता है। आखिरी दोहा है, यह विराग संदीपनी, सुजन सुचित सुन ले हूँ, अनुचित बचन विचार के, जस सुधार तस दे हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं सज्जनों, इस वैराग्य संदीपनी को सावधान एवं स्थिर चित्त से सुनो और विचार कर फिर अनुचित वचन को जहाँ जैसा है वैसा उचित हो तो उसको सुधार दो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत वैराग्य संदीपनी समाप्त। सीताराम सीताराम सीताराम।